60 रुपए और 1.6 करोड़ रुपए। सोचिए, एक तरफ 60 रुपए और दूसरी तरफ 1.6 करोड़ का आलीशान घर। ये सिर्फ दो रकम नहीं है, ये एक सफर की दो निशानियां हैं। ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत की सबसे चहेती आर्टिस्ट भारती सिंह के उस अटूट हौसले की, जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया। भारती सिंह खुद कहती हैं, मैं 60 रुपए में हुई हूँ। मतलब उनकी कहानी किसी फैंसी हॉस्पिटल से शुरू नहीं होती, बल्कि घर की 4 दीवारी से शुरू होती है। सिर्फ 60 रुपए, बस इतनी ही फीस थी उस दाई की जिसने उन्हें इस दुनिया में लाने में मदद की। और फिर देखिए, सालों बाद उसी 60 रुपए में जन्मी बेटी ने अपनी माँ को 1.6 करोड़ का घर खरीद कर दिया। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उस माँ के लिए एक सलाम था, जिसने हर मुश्किल से लड़कर उन्हें जन्म देने का फैसला किया था। तो उनके इस कमाल के सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, आग की नींव। दूसरा, उनकी आकस्मिक चढ़ाई। तीसरा, कलाकार का विरोधाभास। और आखिर में, हंसी के परे जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आग की नींव। ये वो दौर था जब उनकी कॉमेडी और हिम्मत मुश्किलों की आग में तपकर तैयार हो रही थी। सच तो ये है कि भारती का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जो पहले से ही बहुत गरीबी से गुजर रहा था। वो एक अनचाही बच्ची थीं, क्योंकि परिवार के लिए एक और पेट पालना बहुत बहुत मुश्किल था। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। जब वो सिर्फ 2 साल की थीं, उनके पिता गुजर गए। सोचिए जरा, उनकी माँ सिर्फ 22 साल की उम्र में विधवा हो गई, 3 बच्चों के साथ, अकेले। उन्होंने कंबल की फैक्ट्री में काम किया, घरों में काम किया, और उधर भारती को स्कूल में उन किताबों के लिए लाइन में लगना पड़ता था जो बिना पिता वाले बच्चों को दान में मिलती थीं। ये सब देखकर ही उनका नजरिया बना। वो कहती हैं, मैं उस आंटी की बेटी हूं जो काम करती है। मैंने अपनी माँ को सोफे साफ करते देखा है, और शायद यही वजह है कि आज वो अपने घर में काम करने वालों को परिवार का हिस्सा मानती हैं, उन्हें वही इज्जत देती हैं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आकस्मिक चढ़ाई। देखिए, इतनी मुश्किलों के बाद किस्मत का खेल कैसा होता है। कॉमेडी में आना उनका कोई प्लान नहीं था, ये तो बस एक इत्तेफाक था। हुआ यूं कि उन्हें लाफ्टर चैलेंज से कॉल आया। प्रोडक्शन हाउस का नाम था एंडोमोल, पर उन्हें लगा कि कोई अंडे बेचने वाले हैं। उन्हें पीएनआर नंबर का मतलब नहीं पता था। जब पहली बार फ्लाइट में बैठी तो डर रही थी कि कहीं ट्रॉली और खाने के भी पैसे ना लग जाएं। और तो और रिश्तेदारों ने भी डराया कि बड़े शहर में तेरा शोषण होगा। और जब वो मुंबई पहुंची तो सामने कौन थे? बड़े बड़े कॉमेडी के दिग्गज, टीवी के जाने माने चेहरे, और एक तरफ वो, एक कॉलेज की स्टूडेंट जिसे कोई तजुर्बा नहीं था। वो लोग टाइटल जीतने आए थे, और भारती तो बस एक बार टीवी पर आना चाहती थी। लेकिन कमाल देखिए, इन सब के बावजूद वो टॉप 3 में पहुंच गईं, सबको हैरान कर दिया। आज भी वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर वाली शक्ति थी जो उनका साथ दे रही थी। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, तीसरा हिस्सा, कलाकार का विरोधाभास। मतलब एक ही इंसान के 2 रूप, एक स्टेज के पीछे और एक स्टेज पर। तो बैक स्टेज की कहानी कुछ ऐसी है। हर एक शो से पहले एक भयानक डर उन पर हावी हो जाता है। होंठ कांपने लगते हैं, वो पूरी तरह घबरा जाती हैं। अपने पति से कहती हैं, मुझसे नहीं होगा। उन्हें लगता है जैसे वो बीमार पड़ जाएंगी। इतनी सफलता के बाद भी आज भी स्टेज पर जाने से ठीक पहले वो डर से जैसे जम जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर कदम रखती हैं, सब कुछ पलट जाता है। वो डर गायब, वो घबराहट खत्म। वो एकदम निडर हो जाती हैं। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। वो बिना स्क्रिप्ट के ऐसे ऐसे जोक्स मारती हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं होते। वो खुद कहती हैं कि कोई शक्ति है जो उनसे ये सब करवाती है, एक ऐसी ताकत जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। उन्हीं के शब्दों में, मुझे नहीं पता कि मंच पर मेरे साथ कौन सी शक्ति होती है। लोगों की हंसी और तालियां मेरे लिए रेड बुल की तरह काम करती हैं। मतलब उनकी असली ताकत ऑडियंस है, जो उनके डर को एनर्जी में बदल देती है। और अब आखिर में बात करते हैं उनकी जिंदगी के उस पहलू की जो हंसी मजाक के पर्दे के पीछे है। उनके असली मूल्य, उनके डर, और वो क्या चीज है जो उन्हें आज भी जमीन से जोड़े रखती है। 12 दिन। जी हाँ, माँ बनने के सिर्फ 12 दिन बाद भारती काम पर वापस आ गई, और बस इस बात पर इंटरनेट पर बवाल मच गया। लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया।
लेकिन भारती पर इसका क्या असर हुआ? वो कहती हैं, जो लोग ट्रोल करते हैं ना, वो अंदर से दुखी होते हैं, वो बीमार हैं। जो खुद कुछ नहीं कर पाते वही ट्रोल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर नेगेटिव कमेंट्स औरतों या दूसरी माँओं के नहीं बल्कि मर्दों के थे। तो आखिर उनकी ताकत का राज क्या है? वो हैं ये 3 लोग। उनकी माँ, जिन्हें वो अपना भगवान मानती हैं, उनके पति हर्ष, जो उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं और पार्टनर भी, और कपिल शर्मा, जिन्हें वो अपना टीचर कहती हैं, जिन्होंने उन्हें बिना डरे परफॉर्म करना सिखाया। इतनी कामयाबी, इतना नाम, लेकिन आज भी उनका सबसे बड़ा डर क्या है? वो कहती हैं, बस मेरी माँ कभी न मरे। मुझे लगता है मैं उनके बिना सांस भी नहीं ले पाऊंगी। ये डर दिखाता है कि उनकी दुनिया आज भी उनकी माँ से ही शुरू और खत्म होती है। तो सवाल ये उठता है कि असली ताकत आती कहाँ से है? भारती सिंह का ये पूरा सफ़र हमें शायद यही सिखाता है कि ताकत मुश्किलें टालने से नहीं आती, बल्कि प्यार, हंसी और कभी ना टूटने वाले जज्बे के साथ उनका सामना करने से आती है।